बहुत समय पहले की बात है, जब भारतवर्ष में छोटे छोटे जनपदों का शासन हुआ करता था। उन्हीं में से एक था मालव प्रदेश, जहां का राजा वीरसेन अपने न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ स्वभाव के लिए विख्यात था। मालव के जंगलों के बीच एक घना वन था, नागकुंज, जिसे रहस्यमयी माना जाता था। वहां जाने की मनाही थी, क्योंकि कहते थे कि वहां हर पूर्णिमा की रात कोई अलौकिक घटना घटती है। राजा वीरसेन के दरबार में एक वीर और जिज्ञासु युवक था, यशोमित्र। उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी, पर उसका मन सदा अज्ञात रहस्यों की ओर आकृष्ट रहता था। एक दिन दरबार में चर्चा चली कि नागकुंज वन में किसी ने रात्रि के समय चमकती रोशनी, विचित्र संगीत और अदृश्य प्राणियों की हंसी की आवाजें सुनी हैं। यशोमित्र ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। राजा ने उसे अनुमति दी, लेकिन चेताया, यह केवल बल का नहीं, बुद्धि और धैर्य का भी खेल है। पूर्णिमा की रात यशोमित्र अपने घोड़े पर सवार होकर नागकुंज पहुंचा। चांदनी में सारा वन स्वर्ण सा चमक रहा था। जैसे ही वह भीतर गया, वनों की छाया बदलने लगी और ठंडी हवा में किसी मधुर वीणा के स्वर गूंज उठे। कुछ ही क्षणों में उसके सामने एक अपूर्व सुंदरी प्रकट हुई, सफेद वसन, चमकती आंखें और रहस्यमयी मुस्कान के साथ। मैं चंद्रप्रभा हूं, इस वन की रक्षक, उसने कहा। तू यहां क्यों आया है यशोमित्र? चौंक कर यशोमित्र ने पूछा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वह मुस्कुराई। इस वन में आने वाले हर प्राणी का नाम, उसका भाव सब ज्ञात हो जाता है, लेकिन जो सत्य जानने आता है वही यहां जीवित लौटता है। उसने बताया कि यह वन वास्तव में एक ऋषि का तपोवन था, जिसने वर्षों पहले एक श्राप दिया था। जब तक कोई निष्कलंक हृदय वाला वीर सत्य की खोज में नहीं आएगा, तब तक यह वन भ्रम और भय में लिपटा रहेगा। वह श्राप की शक्ति से वन में प्रतिवर्ष पूर्णिमा की रात वह रहस्यमयी लीला घटती थी, जहां वन स्वयं चेतन हो उठता। यशोमित्र ने उस रात ध्यान लगाकर संकल्प लिया, मैं सत्य जानने ही नहीं, उसे सब तक पहुंचाने आया हूं। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और चंद्रप्रभा के साथ पूरा वन शांत हो गया। अगली सुबह सबने देखा कि नागकुंज वन सामान्य हो चुका है, न कोई भय न रहस्य। यशोमित्र ने राजा को सब कुछ बताया। तब से वह स्थान एक तपोभूमि के रूप में जाना गया और वहां हर वर्ष पूर्णिमा को एक ज्ञान यज्ञ होने लगा। इस रहस्यमय घटना ने यह सिखाया कि साहस, सत्य और निस्वार्थ जिज्ञासा से सबसे बड़ा रहस्य भी उजागर हो सकता है। धन्यवाद।